बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत सारी परतों वाली आलू पफ पैटीज़ की रेसिपी। और बाज़ार की रेडीमेड पफ पेस्ट्री के बिना ही हम ये मज़ेदार सी पफ पैटीज़ बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी ये पफ पैटीज़ बनकर तैयार होती है। और आज हम इसको बिना ओवन के ही बनाकर तैयार करेंगे। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि 3 कप मैदा लिया है। मैदे को बहुत अच्छे से छान कर लीजिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल की बजाय आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 3 कप मैदा था तो 3 कप ही हमें तेल इसमें शामिल करना है। अब तेल को हम अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कीजिएगा, जिससे कि जो मैदे का टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये क्रम्स की तरह हो जाएगा। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा नरम आपने इस डो को नहीं गूंदना है, क्योंकि जब हम इस डो को रेस्ट पर रखेंगे तो ये और थोड़ा सा ढल जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मसल मसल कर बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। और जब तक हम आलू की मज़ेदार सी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर तेल के बजाय बटर या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए स्टर कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है रिलीज हो जाएगा और बहुत अच्छी से इसमें खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद मैं इसमें आधा कप उबले हुए मटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून भरकर या टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और साथ ही आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर लीजिए। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है। मिर्चें और नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने उबले हुए मटर लिए हैं, आप चाहो तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं। अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे मसालों को। 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए। कसूरी मेथी को मैंने बिना रोस्ट किए ही ऐड किया है, आप चाहो तो रोस्ट कर कर क्रश कर कर ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें 600 ग्राम बॉईल करके मैश किए हुए आलू ऐड कर लेंगे। आलू को मैंने रफली मैश किया है और अब मसालों के साथ मिलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर आलू की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और 4 से 5 मिनट तक हमें बहुत अच्छे से आलूओं को मीडियम फ्लेम पर भूनना है मसालों के साथ, जिससे कि आलू में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ हम आलूओं को चम्मच की मदद से ही मैश भी करते जाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी बड़े टुकड़े होंगे वो अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने आलूओं को भून लिया है और आलू में थोड़े थोड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हमें इसको रखना है। अच्छी तरह से आलू की भुनाई भी हो चुकी है। आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो फिर आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से इन दोनों मसालों को भी मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सी और चटपटी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको हमें बहुत अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है, जिसके लिए हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्चें चेक कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो रही होगी तो फिर ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसके बजाय मैदा भी ले सकते हो। और कॉर्नफ्लोर में हम 3 टेबलस्पून ही मेल्टेड घी शामिल कर लेंगे। घी के बजाय आप चाहो तो डालडे का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और इस पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे पफ पैटीज़ बनाने के लिए, तो इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर डो को भी रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और डो जो है बहुत अच्छी तरह से ढल गया है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं इस तरह से 2 से 3 पोर्शन में कट कर रही हूँ। और उसके बाद हम एक पोर्शन उठाएंगे, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे।
4 से 5 पेड़े आप इसके बनाकर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम सारे पेड़ों को अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे, इनको स्मूथ बॉल की शक्ल दे देंगे और इनको एक साइड पर रख देंगे। देखिए इस तरह से पेड़ों को स्मूथ करके रखने से क्या होगा कि जो मैदे में ग्लूटन होता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसको बेलते वक्त इसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब एक पेड़ा हम उठा करके इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर अच्छी तरह से इसको बेलकर बिल्कुल पतली सी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से हमें 5 रोटियां पहले बनाकर तैयार करनी है और 4 से 5 रोटियां आप इस तरह से ले सकते हो पफ पैटीज़ बनाने के लिए। अब देखिए 5 रोटियां मैंने बना ली है, इसमें से एक रोटी हम उठाएंगे और इस तरह से एक बोर्ड पर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये जो कॉर्नफ्लोर की और घी की हमने पेस्ट बना कर रखी है, थोड़ी सी पेस्ट हम इस तरह से रोटी के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फैलाते हुए हर तरफ एक पतली सी लेयर लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इस पेस्ट को नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा लगा दीजिएगा हर तरफ। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी इस तरह से अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बनेगी और फ्राई करते वक्त इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 5 रोटियां इस तरह से असेंबल कर लेनी है। देखिए 5वीं रोटी भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और रोटियों के ऊपर भी थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर हम इसको फिर से पतला सा और बड़ा सा बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से बेलिएगा और इस बार हमें इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बड़ा सा बेलकर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अच्छी तरह से बेल लेने के बाद इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगाएंगे। तो हर तरफ बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा और बहुत अच्छी तरह से इसको हर तरफ स्प्रेड भी कर दीजिएगा, एक इवन सी इसकी लेयर बना दीजिएगा। देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह के मैं वीडियो में बता रही हूँ इसी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और इस बार फोल्ड करने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगा देनी है, हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए। और इस पेस्ट को लगा देने के बाद हम फिर से इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको एक बॉक्स की शक्ल दे देंगे। और इस तरह से इसका स्क्वायर बना देने के बाद आप चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर इसको अच्छी तरह से कवर कर आप पूरे 1 हफ्ते के लिए इसको डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपने पफ पैटीज बनाना हो तो इसको निकाल करके इस तरह से बेल लीजिए। तो इसको मैं फ़ौरन ही बेल कर इसके पफ पैटीज बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको पतला सा बड़ा सा बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है वो पराठे की तरह होनी चाहिए। अब इसके किनारों को हम कट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी। देखिए चारों किनारों को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। और अब इसके ऊपर हम फिर से 2 कट्स लगाएंगे और इस पूरी बड़ी सी शीट में हम 9 पफ पैटीज बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल इक्वली आपने इसको कट करना है, जिससे कि बिल्कुल स्क्वायर शेप की इसकी जो शीट है बनकर तैयार होगी। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी। और उसके बाद अच्छी तरह से जो आलू का मसाला ठंडा हो गया है उसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे। तो थोड़ा सा आलू का मसाला रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी फिलिंग मत करिएगा। इसके किनारों पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दूसरी तरफ का किनारा पकड़कर इस तरह से इसको सील कर लेंगे। तो बिल्कुल किनारे पर इसको मत प्रेस कीजिएगा, थोड़ा अंदर की तरफ इसको प्रेस करना है, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से इसकी लेयर्स खुलेंगी। और अब इसको हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के तमाम पफ पैटीज़ पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा आलू का मसाला लेकर हमें इसको सेंटर में रखना है, किनारे पर अच्छी तरह से पानी लगाना है, जिससे कि अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा और फ्राई करते वक्त ये खुलेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टफिंग नहीं करनी है, वरना फिर ये फ्राई करते वक्त खुल सकता है और जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी और फिर आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। और इसको प्रेस भी आपने अच्छी तरह से करना है पानी लगाकर। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने 9 पफ पैटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। हल्के गरम तेल में हमें एक एक करके जितनी पैटीज़ इसमें आ रही है उतनी पैटीज़ डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को आपने इस वक्त बिल्कुल लो रखना है और धीरे धीरे से जब ये फ्राई होंगे तो इनकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलते जाएगी। और डालते के साथ आपने इनको फ़ौरन से स्टर भी नहीं करना है, अपने आप ही ये तैरकर ऊपर आने लग जाएगी। उसके बाद हम इनको हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे। देखिए 2 मिनट में ये जो पफ पैटीज़ है अच्छी तरह से ऊपर आ गई है। अब हल्के हाथों से हम इनको स्टर कर लेंगे और इनकी साइड को भी पलट देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ की लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से खुल जाएगी।
और इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। और इस पॉइंट पर आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लो से मीडियम कर सकते हो और इसी तरह से इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे आपने एक बैच को फ्राई करने में। देखिए इस तरह से इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आने लग गया है और इनकी लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से खुल गई है। तो इसी तरह से हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और एक बैच को फ्राई कर लेने के बाद आपने दूसरा पैटीज का बैच फौरन से ही नहीं डाल देना है तेल में, क्योंकि उस वक्त तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो गैस की फ्लेम को आपने कुछ देर के लिए बंद कर देना है। जब तेल का टेम्परेचर अच्छी तरह से डाउन हो जाएगा तब आपने दूसरा बैच इसमें फ्राई करना है। अब देखिए अच्छी तरह से ये पैटीज फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम तेल में से निकाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के तमाम पफ पैटीज को फ्राई कर लेंगे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से हमारे ये आलू पफ पैटीज जो है बनकर तैयार हुए हैं। और कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और खस्ता बने हैं इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर ये मज़ेदार से आलू पफ पैटीज़ बनाइए रमज़ान में इफ्तार के लिए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, अपने घर वालों को सर्व कीजिए। बेहद आसान रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से चिकन रशियन फिंगर्स की रेसिपी। आप इसको बना करके पूरे रमज़ान के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है, थोड़ी सी चिकन में ढेर सारे ये चिकन रशियन फिंगर्स जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको चाहो तो टोमेटो केचप के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर और 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी की बजाय आप चाहो तो सिर्फ तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बटर जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। हल्का सा जीरे को फ्राई कर लीजिए जिससे कि इसका जो अरोमा है वो रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्चों को डालेंगे बारीक चॉप करके। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कप ग्रेट की हुई गाजर और 1.5 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड करेंगे। और साथ ही 1 कप यहाँ पर मैंने फ्रेश बीन्स के ऐड किए हैं, बिल्कुल बारीक इनको चॉप करके। और अब इन तमाम सब्जियों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टर करते हुए पकाएंगे जिससे कि सब्जियां हल्की सी गर्म हो जाएगी और हल्की सी ये पक जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इनको पकाना नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद हम इसमें आधा कप मैदा ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर मैदे को हम अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिलाते हुए भूनेंगे जिससे कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाएगा। हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने मैदे को नहीं भूनना है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने मैदे को खूब अच्छी तरह से भून लिया है। मैदे का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैदे का कलर हमें चेंज नहीं करना है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1.25 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप चिकन की यखनी ऐड कर रही हूँ। इसी यखनी में मैंने चिकन को बॉईल करने के बाद छान कर रखा हुआ था। अगर आपके पास यखनी ना हो तो फिर आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया हुआ है। और देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 250 ग्राम बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। चिकन में मैंने सिर्फ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको बॉईल किया था। और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तो चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को अच्छी तरह से हम सब्जियों के साथ मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे जिससे कि जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा, सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बॉईल करके ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलूओं को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है जिससे कि आलू भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से ये भी गर्म हो जाएगा। और बिल्कुल आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। इसको भी बस अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे, जिससे कि ये जो चिकन की स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके फिंगर्स बनाएंगे। तो पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथों में ले करके पहले इसको स्मूथ कर लीजिए, उसके बाद इसको इस तरह से लंबा सा कर लीजिए। तो क्योंकि हम इसके फिंगर्स बना रहे हैं तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देखिए इस तरह से पतला और लंबा रखिएगा और इसको बनाते जाएंगे और हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और इसी तरह से हमें बाकी के तमाम फिंगर्स बनाकर पहले तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इनको फिंगर्स की शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो राउंड, ओवल या फिर स्क्वायर शेप में भी इनको बना सकते हो। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सारे फिंगर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी सी चिकन में हमारे तकरीबन 17 से 18 फिंगर्स बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि एक एक फिंगर को इस तरह से उठा करके हम पहले प्लेन मैदे में कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको उठा करके फेंटे हुए अंडे में डाल देंगे। तो अंडे में मैंने सिर्फ 1 पिंच नमक डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो मैदा लगाने की वजह से अंडा जो है फिंगर के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके सेवइयों में ऐड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ हैं जिनको कि मैंने हाथ से क्रश कर कर छोटा छोटा सा कर लिया है। और सेवइयों में हम फिंगर्स को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। हाथों से अच्छे से इनको शेप दे दीजिए और इसी तरह से हम बाकी के तमाम फिंगर्स को कोट कर लेंगे। और इस तरह से तमाम फिंगर्स को कोट कर लेने के बाद आप इनको उठा करके डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। इस तरह से इस ट्रे को 4 से 5 घंटों में जब अच्छी तरह से ये सख्त हो जाएंगे तो आप इस तरह से एक जिपलॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा। इस तरह से इन फिंगर्स को इसमें डाल करके आप डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। और जब रमज़ान में इफ्तार के लिए आपने इनको फ्राई करना हो तो 10 से 15 मिनट पहले इनको डीप फ्रीज़र में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा। थोड़े से ये थॉ हो जाएंगे तो इनको फ्राई कर कर गर्मा गर्म सर्व कर लीजिएगा। अब चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में भी आपने इन फिंगर्स को फ्राई नहीं करना है। मीडियम गरम तेल में एक एक करके जितने फिंगर्स पैन में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और डाल करके भी आपने इनको लगातार मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम अगर बहुत ज़्यादा हाई रही तो ये जो सेवइयाँ हैं ऊपर से फ़ौरन से जल जाएगी और अंदर से फिंगर्स अच्छी तरह से गर्म नहीं हो पाएंगे। अब देखिए 1 से 2 मिनट के बाद हम इनको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और इसी तरह से स्टर करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इन पर बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ये फिंगर्स जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इनको हम निकाल करके किसी भी जाली पर रख लेंगे, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ड्रेन हो जाएगा। आप चाहो तो इन फिंगर्स के ऊपर सेवइयों की कोटिंग के बजाय ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हो या फिर कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग कर सकते हो। जिस तरह से भी चाहे आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसी के साथ देखिए मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और डिलीशियस से हमारे रशियन चिकन फिंगर्स जो है बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई इनको ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के मज़ेदार से चिकन स्नैक्स और पोटैटो स्नैक्स चैनल पर अपलोड किए हुए हैं रमज़ान से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चिकन ब्रेड समोसों की रेसिपी। आप इन समोसों को बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और आने वाले रमज़ान में आप इनको बना करके इफ्तार के लिए सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिकन ब्रेड समोसों की रेसिपी। तो सबसे पहले चिकन की स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 300 ग्राम चिकन का कीमा ऐड करेंगे और कीमे को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि जो कीमा है उसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से भून लीजिएगा कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए। और जब अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, कीमा पिंक से वाइट हो जाएगा, तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से कीमे के साथ मिलाकर भूनेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो कीमे का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे
और इन दोनों मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि कीमा अच्छी तरह से पक नहीं जाता और जो भी इसमें पानी है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है। अच्छी तरह से ये पक चुका है और इसमें जो भी पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लीजिए। और अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके, आधा कप ये शिमला मिर्च है और आधा कप मैंने गाजर ली है बारीक कट की हुई। मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर लीजिए और इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब मीडियम फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सब्जियां जो है थोड़ी सी पक जाएगी, इनमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और सब्जियों को यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, बस 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मज़ेदार सी समोसों की चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाएगी। तो इस चिकन की स्टफिंग को हम रख देते हैं एक साइड में और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्रेड को अच्छी तरह से हम बेल लेंगे और उसको बिल्कुल पतला सा कर लेंगे और उसके बाद इसके जो किनारे हैं उनको हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम ब्रेड के ऊपर चीज़ का स्लाइस रखेंगे। तो एक चीज़ के स्लाइस में मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं और 1 टेबलस्पून चिकन की स्टफिंग रखेंगे। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे और ब्रेड के चारों किनारों पर हम मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो थोड़े से मैदे को पानी में अच्छे से घोल कर गाढ़ी सी पेस्ट बना लीजिएगा। इस तरह से मैदे की पेस्ट लगाने से ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। अब अच्छी तरह से देखिए इसके दोनों किनारों को हम जॉइन कर लेंगे। अच्छी तरह से दबाते हुए इसको सील कर लीजिए, बिल्कुल भी ये खुला नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम समोसों को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से इतनी चिकन की हमारी स्टफिंग में तकरीबन 17 से 18 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें 1 पिंच हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से फेंट लीजिए अंडों को, जिससे कि ये मसाले अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ अंडों को डाइल्यूट करने के लिए। अच्छी तरह से फेंट लीजिए और अंडों का मिक्सचर बनकर तैयार है। और अब हम एक एक समोसा इस तरह से उठाएंगे, अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। तो अंडा जो है अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लग जाएगा, जिससे कि जब हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे तो ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे समोसों की जो आउटर लेयर है वो बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स में समोसों को कोट कर लेना है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम समोसों को कोट कर कर रख लेंगे। और इस पॉइंट पर आप इनको 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो बेहद आसानी के साथ। और अब चलते हैं हम इनको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने समोसे डाल देंगे। तो पैन को ओवर क्राउड नहीं करना है, 4 से 5 समोसे आप एक बार में फ्राई कर सकते हो और डालते के साथ आपने इनको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। कुछ देर के लिए इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए, जिससे कि समोसे जो है अच्छी तरह से तेल में सेट हो जाएंगे और जब हल्का सा इनके ऊपर कलर आने लगेगा तो हम इनको स्टर कर लेंगे। इनकी साइड्स को पलटते हुए हम इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि समोसों के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इनको क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। अब देखिए बहुत अच्छा सा कलर समोसों के ऊपर आ गया है। तो इनको तेल में से निकाल करके हम एक स्ट्रेनर में रख लेंगे, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बाकी के तमाम समोसों को हम इसी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चिकन ब्रेड समोसे जो है बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए फटाफट से इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आने वाले रमज़ान में आप इनको इफ़्तार के लिए बनाइए, इफ़्तार की दावतों के लिए बनाइए और बनाकर आप इनको पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिएगा। टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इनको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी क्रंची से डिलीशियस से ये समोसे बनकर तैयार होते हैं।
इफ्तार के लिए हर घर में समोसे बनाए जाते ही हैं, तो इस रमज़ान में आप इन मज़ेदार से समोसों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी इस चैनल पर अपलोड की हुई है जो कि रमज़ान इफ्तार से रिलेटेड है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार से एकदम चीज़ी से चिकन पार्सल्स की रेसिपी। आप इसको बना करके पूरे महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इसको गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम 1 से 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर के बजाय आप चाहो तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें तेल भी शामिल कर लेंगे जिससे कि बटर जलेगा नहीं। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अच्छी तरह से जब अदरक लहसुन भून जाएगा, अच्छी तरह से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे बारीक चॉप करके। और प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज जो है गुलाबी नहीं हो जाती, ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से प्याज जो है अच्छी तरह से गुलाबी हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और मैदे को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। देखिए इस तरह से मैदे को हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और अब हम इसमें आधा कप चिकन की यखनी ऐड करेंगे। ये वही यखनी है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें 3/4 कप दूध शामिल करेंगे। आप चाहो तो दूध की बजाय पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूध डालने से ये जो हमारी स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगी। देखिए 3/4 कप दूध मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और जब तक पका लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। साथ ही हम इसमें 300 ग्राम बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है बिल्कुल बारीक कट की हुई। 2 से 3 या फिर टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें शामिल कर लीजिए। आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। तो नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ ही में इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो या फिर आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग भी ऐड कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि ये तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे और ये जो चिकन की स्टफिंग है अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है लगातार चलाते हुए। अब देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये थिक हो गया है। तो बस अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। 1 कप मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप मोज़रेला चीज़ के बजाय चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से चीज़ को भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और चीज़ की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो चीज़ डालना टोटली स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से मिला देने के बाद हमारी चिकन की जो स्टफिंग है तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्सल्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 समोसा शीट्स लिए हैं। देखिए इस तरह से इसके सेंटर में हम थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसके ऊपर दूसरी शीट को रखेंगे तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। देखिए इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम ये चिकन की स्टफिंग रखेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। तो बहुत ज़्यादा चिकन की स्टफिंग मत रखिएगा। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो जो नीचे वाली शीट है उसको हम पहले फोल्ड करेंगे और बाकी की तमाम शीट के ऊपर हम इस तरह से मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो ये जो मैदे की पेस्ट है अच्छी तरह से लगाइएगा, हर एक किनारे पर लगाइएगा, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कहीं से भी ये जो पार्सल्स है खुले नहीं रहेंगे और इसके अंदर से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अब देखिए तीनों शीट के ऊपर मैंने इस तरह से मैदे की पेस्ट को लगा लिया है। अब 1 बाय 1 हम इसको इस तरह से टाइटली फोल्ड करते जाएंगे। और अब आखिर की भी शीट मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली है। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सील हो गया है। और लास्ट में ये जो किनारा बच गया है चाहे तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, वरना फिर आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो।
और इस तरह से देखिए हमारा एक क्रीमी चीज़ी सा पार्सल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें बाकी के तमाम पार्सल्स पहले बनाकर तैयार कर लेने हैं, उसके बाद हम जाएंगे इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इतनी सी चिकन की स्टफिंग में तकरीबन 17 से 18 हमारे चिकन पार्सल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून इसमें नमक, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 3/4 कप पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। तो मैं इसको मैदे की स्लरी में कोट करूंगी, आप चाहो तो इसके बजाय अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से देखिए पतली सी स्लरी बनकर तैयार हो गई है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम एक एक पार्सल इस तरह से उठाएंगे। पहले इसको हम मैदे की स्लरी में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए कोट करिएगा, जिससे कि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगे। एक्स्ट्रा की स्लरी निकल जाने दीजिएगा और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ही ब्रेड को घर पर पीस कर बनाया है। आप चाहो तो रेडीमेड वाले जो ब्रेड क्रम्स मिलते हैं वो भी ले सकते हो। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर लेने के बाद इसी तरह से हम बाकी के तमाम चिकन पार्सल्स को कोट कर लेंगे। और इस पॉइंट पर आप इसको डीप फ्रीजर में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। और अब इनको फ्राई करने के लिए पैन में मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है। एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने चिकन पार्सल्स डाल देंगे और डालते के साथ हमें इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इनको इसी तरह से फ्राई होने देना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई मत कीजिएगा, वरना फिर ये ऊपर से फ़ौरन से जल जाएंगे और अंदर से जो इसकी शीट है वो अच्छी तरह से पक नहीं पाएगी। और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर भी फ्राई मत कीजिएगा, वरना फिर इसमें बहुत सारा तेल भर जाएगा। तो मीडियम हाई फ्लेम पर आप इनको फ्राई कर लीजिए। 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे और इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और बाकी के तमाम चिकन चीज़ पार्सल्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में बना करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। फिर चाहे इफ्तार पार्टीज़ हो या फिर अपने घर वालों को सर्व करना हो, इनको फटाफट से फ्रीज़र में से निकालिए, गर्मा गर्म इनको फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और बनाने में आपने देखा ही है कि ये कितने ज़्यादा आसान है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन पफ पैटीज़ की रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए बना सकते हो, टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चिकन पफ पैटीज़ बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप चाहो तो इफ्तार की दावतों के लिए भी इनको बनाकर सर्व कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चिकन की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो बटर की बजाय सिर्फ तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे बटर के साथ। और जब बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके और प्याज को भी मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर प्याज का कलर डार्क नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से प्याज जो है गुलाबी हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और मैदे को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। तो हाई फ्लेम पर मैदे को मत भूनिएगा, वरना फिर ये जल सकता है। अब देखिए मैदा जो है अच्छी तरह से भून चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। तो ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है। दूध के बजाय आप चाहो तो चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। आधा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया था, 1/4 कप मैं इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से ये पकने लग जाएगा तो हम इसमें बाकी की सब्जियाँ और बाकी के मसाले शामिल करेंगे।
2 से 3 इसमें हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल बारीक कट करके। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है बिल्कुल बारीक कटी हुई। और इसी के साथ हम इसमें आधा कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। और 350 ग्राम मैंने बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन लिया है। चिकन में मैंने सिर्फ आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको बॉईल किया था और उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। और अब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की जो फ्लेम है इसको मीडियम रखिएगा और अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको पकाएंगे। और साथ ही साथ हम इसमें बाकी के मसाले भी शामिल कर लेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और इसी के साथ 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून डालेंगे रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर लेंगे। और अब इन तमाम मसालों को, तमाम सॉसेस को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि तमाम मसाले अच्छी तरह से चिकन के साथ, सब्जियों के साथ मिक्स भी हो जाएंगे और इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह से ये स्टफिंग जो है थिक हो जाएगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में आ गया है और ये पैन को भी छोड़ने लग गया है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें आधा कप स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर रही हूँ। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर ज़रूर डालिएगा। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद हमें इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और 2 से 3 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। हमें इस स्टफिंग को पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। चिकन की स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जानी चाहिए। और अब हम चलते हैं इसके पैटीज़ बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पफ पेस्ट्री जो है रेडीमेड ही ली है और आप चाहो तो घर पर भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। थोड़ी सी चिकन की स्टफिंग हम एक साइड पर रखेंगे। बहुत ज़्यादा चिकन की स्टफिंग मत डालिएगा, 1 टेबलस्पून काफ़ी होगी। अब देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। तो मैं इसको रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ, आप चाहो तो ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और एक फोर्क की मदद से इसको इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, जिससे कि एक पैटर्न सा बन जाएगा, एक डिज़ाइन सी बन जाएगी और अच्छी तरह से ये सील भी हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। बेक करते वक्त ये स्टफिंग जो है बाहर नहीं आएगी। अब एक नाइफ़ की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगा दीजिएगा। इस तरह से जब ये बेक होंगे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक बनाकर तैयार कर लिया है और उसके बाद हम इसको एक बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, आप चाहो तो इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। तमाम चिकन पफ बना देने के बाद यहाँ पर मैंने एक अंडे की जर्दी ली है। इसको अच्छी तरह से फेंट कर हम ब्रश की मदद से तमाम पफ के ऊपर लगा देंगे, जिससे कि जब ये बेक होंगे तो इनके ऊपर कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप अंडा लगाना पसंद नहीं करते हो तो फिर आप थोड़ा सा दूध इसके ऊपर इस तरह से ब्रश कर सकते हो। तमाम पफ के ऊपर हम इस तरह से अंडे की जो जर्दी है उसको ब्रश कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कलौंजी या फिर काली तिल ऐड करेंगे, जिससे कि ये लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और कलौंजी ऐड करने से पफ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कलौंजी के साथ ही मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो सिर्फ कलौंजी या फिर सिर्फ सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और 22 से 25 मिनट तक हम इसको बेक कर लेंगे 200 डिग्री पर ही। और ओवन की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बेकरी से भी कहीं ज़्यादा अच्छे और टेस्टी चिकन पफ पैटीज़ जो है बनकर तैयार हो गए हैं। फिर चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको बना करके पूरे 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, क्रिस्पी और क्रंची और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। आप इसको एज ए स्नैक बना सकते हो, किसी भी पार्टी वगैरह के लिए बना सकते हो या फिर आने वाले रमज़ान के लिए आप इसको बना करके पूरे 3 से 4 हफ्ते के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो।
तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। आप चाहो तो बटर के बजाय तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ जिससे कि बटर जलेगा नहीं। और जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर लहसुन को 30 से 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके। और प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि जो प्याज है सॉफ्ट नहीं हो जाती, गुलाबी नहीं हो जाती। अब यहाँ पर देखिए प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो गई है। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और मैदे को लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें बटर और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ड्राई लग रहा था। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैदा अच्छी तरह से भुन चुका है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग गई है। 3/4 कप इसमें दूध ऐड करेंगे। आप इसकी बजाय चाहो तो चिकन की यखनी ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा और अच्छी तरह से जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कट करके। एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है बारीक कटी हुई और इसी के साथ आधा कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ऐड कर लेंगे इसमें। और यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन है। तो चिकन को मैंने सिर्फ आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल किया था। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे। और इन तमाम मसालों को, तमाम सॉसेस को अच्छी तरह से मिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि मसाले सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी सी एक थिक सी चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरह से। और ये जो स्टफिंग है पैन को छोड़ने लग गई है, बहुत अच्छी तरह से ये एक डो की शक्ल में आ गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें आधा कप स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन की स्टफिंग को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें आधा कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप चीज़ को टोटली स्किप भी कर सकते हो। अच्छी तरह से चीज़ को हम चिकन की स्टफिंग के साथ मिक्स कर देंगे और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है और इनके किनारों को फेंकिएगा मत, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। और ब्रेड को हम बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल कर फ्लैट कर लेंगे और इसके एक साइड पर हम इस तरह से 1 से 1.5 टेबलस्पून चिकन की स्टफिंग रखेंगे और एक किनारे पर हम इसके मैदे की पेस्ट लगाएंगे। और अब इसको एक किनारे से पकड़ते हुए अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। तो बिल्कुल टाइटली इसको रोल कीजिएगा और क्योंकि एक किनारे पर हमने मैदे की पेस्ट लगाई थी तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा। और किनारों पर जो भी जगह खाली दिख रही होगी उसको इस तरह से चिकन की स्टफिंग से फिल कर लीजिए। और इसी तरह से देखिए मैंने तमाम चिकन ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी स्टफिंग में हमारे तकरीबन 12 से 13 चिकन रोल बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर इनकी कोटिंग करने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। 1 पिंच इसमें नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ऐड कर लीजिए और 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डालकर अच्छी तरह से अंडों को फेंट लीजिए। तो यहाँ पर मैं अंडे में इसको कोट करूँगी। आप चाहो तो मैदे की स्लरी बनाकर मैदे की स्लरी में चिकन ब्रेड रोल को कोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक एक ब्रेड रोल हम इस तरह से उठाएंगे। पहले अंडे की स्लरी में इसको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। तो अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए डिप करिएगा और उसके बाद हम इसको अंडे की स्लरी में से निकाल करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो अंडा लगे होने की वजह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और बिल्कुल ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा और फ्राई करते वक्त स्टफिंग जो है बाहर नहीं आएगी। और इसी तरह से हमें तमाम चिकन ब्रेड रोल को कोट कर लेना है। इस पॉइंट पर आप इसको डीप फ्रीज़र में 3 से 4 हफ्तों के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो।
और अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है और जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखिएगा और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने चिकन ब्रेड रोल डाल देंगे और डालकर हमें इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो क्योंकि अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो पकी हुई है, बस हमें इसको ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनाना है, तो इसलिए बस इसको फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर भी आपने इसको फ्राई नहीं करना है, वरना फिर ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब देखिए 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसको इस तरह से निकाल करके एक जाली में रख लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ड्रेन हो जाएगा, या फिर आप इनको इस तरह से टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा। और इसी तरह से हम तमाम चिकन ब्रेड रोल को फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची से चिकन ब्रेड रोल जो है बनकर तैयार हो गए हैं। और इन चिकन ब्रेड रोल को आप बच्चों को एज ए इवनिंग स्नैक दे सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हो, या फिर आने वाले रमज़ान के लिए आप इनको लार्ज क्वांटिटी में बना करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। तो फिर इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।